पंजाब हरियाणा के किसानों को दिक्कत क्या है? जो अब एमएसपी मिल रही है, क्या वो उस रेट पे मिल रही है जितना खर्चा किसान का हो रहा है? अब ये क्लिप जो है वो यूजुअल रील लेंथ से थोड़ी लंबी होने वाली है, तो पेशेंस से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ और एकदम ध्यान से सुनना। मार्केट का जो लॉजिक है वो कभी भी कहीं पे भी ये नहीं कहता कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है आम इंसान को, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, फूड एट्सेट्रा, वो आपको मार्केट अफोर्डेबल रेट्स पे देगा। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए, कोई लॉजिक नहीं है ऐसा। ये कोई लॉ ऑफ नेचर नहीं है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं है। तो अगर आपको हेल्थ केयर चाहिए और आपके पास पैसे नहीं है उसको अफोर्ड करने के लिए, मार्केट कहता है गो फक योरसेल्फ। दिस इज द ट्रूथ ऑफ मार्केट। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाइए आप। पहला फेज जो था इंडियन एग्रीकल्चर का वो ये था कि भाई इंडिया में शॉर्टेजेस थी फूड ग्रेन की, तो हमारा पहला गोल ये था कि भाई फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल एक्सेस हो फूड का, इसके लिए टारगेट किया गया। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, सबको पता है कहानी क्या थी। राइस और वीट की प्रोडक्शन मैसिवली इंक्रीज हुई, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया विद रिगार्ड टू फिजिकल एक्सेस ऑफ फूड। अब जैसे कि मैंने पहले बोला था, फिजिकल एक्सेस का मतलब ये तो नहीं है कि इकोनॉमिक एक्सेस हो गया फूड का। भाई प्रोडक्शन बढ़ गई, फार्मर्स ने बढ़ा दी, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। तो ये क्या लिखा है, अ न्यू चैलेंज कन्फ्रंटेड द कंट्री अचीविंग इकोनॉमिक एक्सेस टू फूड। By early 2000, there was a paradoxical situation in the country when it was having more than 3 times buffer stocks of food grains in the central pool, but in several states, people were dying due to lack of food, a complete mockery of the logic behind maintaining buffer stock, success of Green Revolution, and the concept of India being welfare state. ये टिपिकल कैपिटलिस्ट लॉजिक है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है तो आप अपनी ऐसी तैसी कराए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे हमारे पास 3 गुना पड़ा हो, आपको नहीं देंगे हम। अब ये मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज लेकर गए कि भाई सड़ रहा है गोडाउन्स में फूड ग्रेन्स, इससे बढ़िया दे दो लोगों को खाने को। लिटरली एक्टिविज्म रिक्वायर्ड था इसके लिए। तो फूड फॉर वर्क्स प्रोग्राम आया बाद में, जिसको मनरेगा के साथ मर्ज कर दिया गया कि भाई लोगों को दे दो। अब मैं ये चीज क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज यूज की मार्केट्स को फाइन ट्यून करा कि फूड ग्रेन्स जनरल पब्लिक के लिए अफोर्डेबल हो जाएं। नोट दिस पॉइंट। ये भ्रम है कई लोगों के मन में कि फ्री मार्केट नाम की कोई चीज होती है। फ्री मार्केट कुछ भी नहीं होता। ऑल मार्केट्स आर फाइन ट्यून्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। द क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट इंटरवीन किस ग्रुप के लिए करती है मार्केट के अंदर। जब टोमेटोज का प्राइस बढ़ा तो सरकार ने इंटरवीन करा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, लो लाने के लिए, और 250-300 रुपए पे जो होता था टमाटर वो 20-30 रुपए पे होकर आ गया। मुझे दिखाओ कोई से बंदे ने वहां पर बोला हो कि भाई फ्री मार्केट को ऑपरेट होने दो। नो, दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस। तो बात यह है कि खाने को अफोर्डेबल बनाने के लिए जनरल पब्लिक को गवर्नमेंट यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज टू फाइन ट्यून द मार्केट सच दैट फूड बिकम्स अफोर्डेबल टू पब्लिक, जनरल पब्लिक। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि फार्मर्स जिन्होंने फूड को प्रोड्यूस करा उनको एडिक्वेट पैसा वापस नहीं आया। नॉट इवन द अमाउंट दैट दे दैट मच, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं आई उनकी वापस। और ये आपको मैं अब दिखाना चाहता हूं कि फार्मर्स की एवरेज फार्मिंग हाउस होल्ड की एवरेज इनकम क्या है। पहले अपने मन में गेस करो, एवरेज फार्मिंग हाउस होल्ड की, फार्मर की नहीं, इंडिविजुअल फार्मर की बात नहीं कर रहा मैं, एवरेज फार्मर हाउस होल्ड की एवरेज इनकम क्या है। ये रहा सर आंसर आपका। सिचुएशन असेसमेंट हुआ था एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स का, ये पीआईबी के वेबसाइट में 2021 में पब्लिश हुआ था। अब जरा इनकम देख लो। इनकम फ्रॉम वेजेस आती है फार्मिंग हाउस होल्ड को एवरेज 4063 रुपीज, इनकम फ्रॉम लीजिंग आउटलाइन 134, 3798 फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन from animals 1582, net receipt from non-farming business 641, total average income of a farming household is only 10,218 rupees. This is the average income of the entire household. अभी बात करते हैं लोग टैक्स मारो इन पे, इनको सब्सिडी मत दो, क्या बात है। और डू यू नो हाउ मच दे आर बोरोइंग फॉर दिस इनकम? दिस इज व्हाट दे आर बोरोइंग,
74,121, 7 times of what they are earning. First of all, 10,000 something is the average income. उससे नीचे भी है, जस्ट इमेजिन दैट. उसमें उनको अपने खर्चे निकालने हैं और अराउंड ऑन एन एवरेज 74,000 रुपीज का लोन रीपे करना है. चीखें निकली हुई है इस वक्त फार्मर्स की. लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जनरल सेंटिमेंट को मीडिया कवर ही नहीं करता. तो आम इंसान जो है वो अवेयर ही नहीं है इन सब चीजों के बारे में. जब आक्रोश बिल्डअप होता रहता है और एकदम फट पड़ता है, सड़क पे आ जाते हैं सबके सब, तब आम बंदा वंडर करता है, यार ये कहां से हुआ, इनको क्या हुआ एकदम से. अरे भाई, यू लैक जनरल अवेयरनेस कि कितने बुरे डिस्ट्रेस में इस वक्त फार्मर्स. दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, बट यू आर नॉट. और जैसी सड़कों पे आते, अरे यार ये कहां से आ गए, यार ये तो इतने बेनिफिट लीच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. इन एन अर्लियर वीडियो आई हैड शोन कि अगर आप नेट सब्सिडी जो फार्मर्स कंज्यूमर्स को दे रहे हैं उसको एडजस्ट करो फ्रॉम व्हाट फार्मर्स आर गेटिंग एज सब्सिडी, you will find farmers are net bleeding. They subsidize the general public more than the general public subsidizes them. नहीं देखा जिन्होंने अब तक, ये थंबनेल है जी वीडियो का, जाइए और जाकर देखिए. मैंने OECD डेटा लगाया है वहां पर. अब जरा इन सब चीजों को, इन सब बातों को कंसिडर करो और सोचो कि अगर वो कह रहे हैं कि MSP, चलो आपको पॉलिसी डिफरेंस हो सकता है कि भाई प्राइसिंग से हम कॉम्पनसेट करें या इनकम्स के थ्रू कॉम्पनसेट करें, पर भाई साहब इतनी चीखें निकली हुई हैं इस वक्त किसानों की, थोड़ी शर्म करो कुछ बोलने से पहले.